बेल ने महादेव को मांस का भोग लगाया, भोलेनाथ ने उसे भी अपनाया। महादेव की भक्ति वत्सलता की एक रोचक कथा आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा कि जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करिए और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आगे भी ऐसे ही सनातन धर्म व आध्यात्मिक रहस्यमय ज्योतिष व तीर्थोधाम व अन्य ऐतिहासिक जो रहस्यमय जानकारियां हैं जिनसे आप अनजान हैं, वो सबसे पहले जानकारियां जो मेरी वीडियो आपके पास पहले पहुंच पाए। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपके मन में भी ऐसा ही कोई प्रश्न है, आपके तीर्थधाम या आपके सनातन धर्म से संबंधित कोई प्रश्न है, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे मैं वह कमेंट देख करके आगे वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी सबके पास पहुंच पाए। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। घने जंगल में एक बेल को शिव मंदिर दिखा। शिवलिंग पर फूल बेलपत्र का श्रृंगार किया गया था। इससे बेल यह तो समझ गया कि कोई ना कोई यहाँ रहता है। बेल मंदिर में थोड़ी देर के लिए ठहर गया। रात हो गई लेकिन मंदिर का कोई पहरेदार आया ही नहीं। बेल को शिवजी की सुरक्षा की चिंता होने लगी। उसे लगा कि सुनसान मास में यदि शिवजी को रात को अकेला छोड़ दिया जाए तो कहीं जंगली जानवर इन पर हमला न बोल दें। उसने धनुष पर बाण चढ़ाया और प्रभु की पहरेदारी पर जम गया। सुबह हुई तो बेल ने सोचा कि जैसे उसे भूख लगी है वैसे भगवान को भी तो भूख लगी होगी। उसने एक पक्षी मारा, उसका मांस भूनकर शिवजी को खाने के लिए रख दिया और फिर शिकार के लिए चला गया। शाम को वह उधर से लौटने लगा तो देखा कि फिर शिवजी अकेले ही हैं। आज फिर कोई पहरेदार नहीं है। उसने फिर रात भर पहरेदारी की। सुबह प्रभु के लिए भुना मांस खाने को रख दिया और मंदिर में पूजा अर्चना करने पास के गांव से एक ब्राह्मण आते थे। रोज मांस देकर वह दुखी थे। उन्होंने सोचा उस दुष्ट का पता लगाया जाए जो रोज मंदिर को पवित्र कर रहा है। अगली सुबह वह पंडित जी मंदिर खोलने से पहले ही पहुंच गए। देखा कि बिल धनुष पर तीर चढ़ाए सुरक्षा में तैनात हैं। भयभीत होकर पास में पेड़ों की ओट में छुप गए पंडित जी। थोड़ी देर बाद बिल मांस लेकर आया और शिवलिंग के पास रखकर जाने लगा। ब्राह्मण के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने बील को रोका, रे मूर्ख, महादेव को पवित्र क्यों करते हो? बील ने भोलेपन के साथ सारी बात कह सुनाई। ब्राह्मण छाती पीटते उसे कोसने लगे। बील ने ब्राह्मण को धमकाया कि अगर फिर से रात में शिवजी को अकेला छोड़ा तो वह उनकी जान ले लेगा। ब्राह्मण ने कहा, मूर्ख, जो संसार की रक्षा करते हैं उन्हें तेरे जैसे मानव की क्या सुरक्षा देगा? लेकिन बील की मोटी बुद्धि में यह बात कहाँ आती। वह सुनने को राजी ही नहीं था और ब्राह्मण को शिवजी की सेवा से जी चुराने का दोष लगाते हुए दंडित करने को तैयार हो गया। महादेव इस चर्चा का पूरा रस ले रहे थे, परंतु महादेव ने स्थिति बिगड़ती देखी तो तत्काल प्रकट हो गए। महादेव ने बील को प्रेम से हृदय से लगाकर आदेश दिया कि तुम ब्राह्मण को छोड़ दो, मैं अपनी सुरक्षा का दूसरा प्रबंध कर लूंगा। ब्राह्मण ने शिवजी की वंदना की। महादेव से अनुमति लेकर उसने अपनी शिकायत शुरू की। प्रभु, मैं वर्षों से आपकी सेवा कर रहा हूँ। इस जंगल में प्राण संकट में डालकर पूजा अर्चना करने आता हूँ। उत्तम फल फूल से भोग लगाता हूँ, किंतु आपने कभी दर्शन नहीं दिए। इस बील ने मांस चढ़ाकर 3 दिन तक आपको पवित्र किया, फिर भी आप इस पर प्रसन्न हो गए। भोलेनाथ, यह क्या माया है? शिवजी ने समझाया, तुम मेरी पूजा के बाद फल की अपेक्षा रखते थे, लेकिन इस बील ने निस्वार्थ सेवा की। इसे अपने परिजन की सेवा का यही तरीका आता है। मैं तो बाप का भूखा हूँ। इसके बाप ने जो तृप्ति दी है वह किसी फल मेवे में नहीं है, तो मैं इसके भाव को देखकर ही यहाँ पर प्रकट हुआ हूँ और इससे प्रसन्न हुआ हूँ।
तो मित्रों, भगवान शंकर जी हमेशा बाबा के भूखे हैं। एक जल लोटे मात्र से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। बस हमारी श्रद्धा और भावना सच्ची होनी चाहिए। इसलिए वो एक बेल पर जो मांस का टुकड़ा चढ़ाता था उस पर प्रसन्न हो गए। अगर हम निस्वार्थ भगवान शंकर की पूजा करें तो हमें भगवान शंकर जी शुभ आशीर्वाद देते हैं। तो मित्रों, ये तो थी भगवान शंकर जी और बेल जो मांस चढ़ाता था उसकी यह कथा, एक रोचक और सच्चाई वाली जो कथा आपके सामने। तो बताइए मित्रों, वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें व ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी सबके पास पहुंच पाए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करिए और घंटे वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आगे भी ऐसे ही सनातन धर्म व ऐतिहासिक रहस्यमय आध्यात्मिक जानकारियाँ आपके पास पहुंच पाए। वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।